राजू नामक एक आदमी था जो हमेशा हंसता रहता था। उसकी हंसी का कोई अलग ही तरीका था जिससे लोगों का मन हर कदम पर खुशी से भरा रहता था। एक दिन राजू को एक गांव में एक महासभा में बुलाया गया। सभी लोग उत्साहित थे क्योंकि राजू की कहानियां हमेशा हंसी भरी होती थीं। जब राजू महासभा में पहुंचा, वह एक कुर्सी पर बैठ गया और शुरू हो गई कहानी। राजू बोले, एक बार एक गधा अपने दोस्त से कहता है, तू मुझसे बहुत ही अलग है, तू क्या खाता है? दोस्त मुस्कुराता हुआ कहता है, तू तो समझा नहीं, मैं तो बहुत ही विशेष खाना खाता हूं। गधा पूछता है, कौन सा खाना? दोस्त बोलता है, यार, आंधी और बारिश के बाद उगने वाला ताजगी वाला हरा घास। गधा हैरान हो जाता है और कहता है, वाह यार, तू तो बाप निकला, मैं तो सिर्फ गाजर खाता हूं। महासभा में हंसी छाई रही। लोग आवाज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हर बार राजू की कहानी में कुछ न कुछ ऐसा होता था जिससे सब हंसी में डूब जाते थे। राजू ने फिर कहानी कहना शुरू की। यह एक औरत थी जो हमेशा चाय के पियालों को देखकर हंसती रहती थी। एक दिन उसके पति ने पूछा, तुम हमेशा चाय के पियालों को क्यों देखकर हंसती हो? औरत बोली, क्योंकि यहां तो हमेशा दो ही लोग हंसते हैं, एक वह जो चाय पीता है और दूसरा मैं, क्योंकि मैं उसकी जेब से चुराकर बिना बताए ही चाय बना लेती हूँ। महासभा में हंसी की गूंज बढ़ती जा रही थी और लोग राजू की कहानियों में खोए जा रहे थे। राजू ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मेरी बीवी बहुत बोलती है, मुझे सुनने का कोई शौक नहीं रहा। दोस्त ने हंसते हुए कहा, तो फिर उससे शादी क्यों की? आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि शादी के बाद मैंने देखा कि शादीशुदा आदमी को इतने सुनने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। महासभा में हंसी की लहरें चलती रहीं। लोग अब भी राजू की हर एक कहानी में समर्थ हो रहे थे। राजू ने देखा कि लोगों का मन बहुत हंसी में लिपटा हुआ है, इसलिए उसने एक और खास कहानी कहने का निर्णय किया। राजू ने कहा, और एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। हर बार जब मैं घर लौटता हूं, वह मेरा स्वागत करने के लिए दौड़ जाती है। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, सच में? तुम्हारे जैसे दोस्त को कौन इतना प्यार करता है? आदमी हंसते हुए जवाब दिया, नहीं यार, मेरा कुत्ता होता है। वह अपनी चप्पलें लेकर आता है कि मैं फिर से बाहर ना जाऊं। महासभा में हंसी का आंधान हो रहा था। लोग अपनी हंसी से कंपीते हुए थे। राजू ने देखा कि लोग बहुत आत्मसमर्पण से उसकी कहानियों को सुन रहे थे, इसलिए उसने अपनी कहानी को एक अच्छे अंग पर ले जाने का निर्णय किया। राजू ने कहा, और आखिर में एक बार एक बुढ़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम लोग हमेशा खेतों में खेती करो ताकि तुम्हें हमेशा खाना मिले। बच्चे हैरान होकर पूछते हैं, पर माँ, हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। बुढ़िया मुस्कुराती हुई कहती है, तुम डॉक्टर बनोगे तो हमें कौन ठीक करेगा? महासभा में एकदम चुप्पी हो गई और फिर लोगों की हंसी फिर से चार्चित हो गई। राजू ने एकदम रुक कर देखा कि लोग उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं और फिर एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहा, और इसी तरह आपकी मुस्कान भी एक महासभा को हंसी की राहों में ले जा सकती है। राजू की आखिरी बातों से महासभा में हंसी का कोना कोना भर गया। लोग उठकर राजू के पास आए और उसे धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें हंसी में लिपटा लिया। राजू ने मुस्कान के साथ कहा, हंसी का जादू हमेशा लोगों का दिल छू जाता है और जिंदगी में हंसी का स्थान सबसे खास होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम रोचक और मनोरंजक वीडियोस शेयर करते हैं जो आपको हंसी, ज्ञान और सर्वांगीण मनोरंजन प्रदान करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी नई वीडियोस को न चूकना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमेशा हमारी नई अपडेट्स से इन्फॉर्म रहें। हमारी यात्रा में हमें आपका साथ चाहिए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमें जानिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।